Hello folks, I welcome you all in our channel We Learn English. Hello everyone, welcome back to We Learn English Easily. How are you all? I hope you are feeling relaxed after giving your exam and maybe you have scored well. So as you know, we have completed our post-midterm examination and now we are going to do our syllabus of annual examination. Okay, so the last chapter we have, that is Birbal's Wit. Okay, basically it's a play. So today we are going to read about it. So let me tell you something about a play. What is a play? So in a play you'll find some characters. Okay, so this is a play about Birbal's wit. Okay, what is the meaning of wit? Wit, it means intelligence, buddhimata. Okay, so let's start without wasting time. But before starting the chapter, there is a warm-up activity. What's that? What happens when a helper is cleverer than his master? Okay, क्या होता है जब कोई हेल्पर, जब कोई सर्वेंट अपने मालिक से ज्यादा समझदार या चालाक होता है? Read this picture story to find out. हमें ये पिक्चर स्टोरी पढ़नी है पता लगाने के लिए. Okay, once a foolish master caught his helper stealing a sack of rice. Okay, एक बार क्या होता है, एक मूर्ख मालिक होता है, वो अपने हेल्पर को पकड़ लेता है. किससे? वो बोरे चुराता है. किसके? राइस के बोरे जब वो चुरा कर ले जा रहा होता है तो उसका मालिक उसे पकड़ लेता है. ओके, आई हैड 32 sacks हियर. मेरे पास यहाँ 32 sacks थे. हाउ मैनी टाइम्स हैव यू टेकन वन फ्रॉम 32? और मुझे तुम अब ये बताओ कि तुमने कितनी बार इन 32 बोरों में से बोरे चुराए हैं. प्लीज टेल मी द ट्रुथ. और मुझे सच जानना है. ओनली वंस सर, द सेकेंड टाइम देयर वर ओनली 31 sacks. मैंने सिर्फ एक बार ही बोरे चुराए और दूसरी बार जब मैं चुराने गया तो वहां पर 31 बोरे थे. The master didn't understand what the helper was saying, so he forgave him. मास्टर जो है वो समझ नहीं पाया कि हेल्पर क्या कहना चाहता है, सर्वेंट क्या कहना चाहता है, और उसने उसे माफ कर दिया. How foolish the master, you know. Okay, so let's read. If a person can take a joke that is on him. अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर मजाक ले लेता है, इट मीन्स जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं और वो बुरा नहीं मानता है, विदाउट गेटिंग अपसेट, बिना बुरा माने, ही इज सपोज्ड टू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. तो माना जाता है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है. सेंस ऑफ ह्यूमर इट मीन्स इन हिंदी हास्यवृत्ति. ओके, अकबर हैड अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. अकबर के पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर था. एंड देयरफॉर, और इसीलिए ही डिडंट माइंड इवन इफ ही, ओके, ही डिडंट माइंड इवन इफ समवन मेड अ जॉक अबाउट हिम. इसलिए वो कभी बुरा नहीं मानता था अगर उसके बारे में भी कभी कोई मजाक उड़ा देता था. एंजॉय रीडिंग द प्ले एंड देन इनैक्टेड. आपको प्ले को एंजॉय करना है और उसके बाद अगर आप चाहें तो ये एक्ट भी कर सकते हैं. Okay, about the characters we are going to read now. So who are the characters in the play? Emperor Akbar, Birbal, Raja Man Singh, the Queen and the other ministers. Okay, now let's start. So here is first scene, the palace of gardens. Okay, the palace gardens. It means महल के बाहर जो बगीचा है वहाँ का ये सीन है. अकबर and some of courtiers are looking at the roses. अकबर और उसके कुछ मंत्री जो हैं वो गुलाब के पौधों की तरफ देख रहे होते हैं. Now what Akbar says? Where is Birbal? बीरबल कहाँ है? I have not seen him since this morning. मैंने उसे आज सुबह से कहीं नहीं देखा है. First minister. So what does the first minister said? We have not seen him either. हमने भी उन्हें नहीं देखा है बादशाह. A messenger said he had gone out very busy counting crows. तो किसी मैसेंजर ने, किसी संदेशवाहक ने हमें बताया है कि वो शहर के कौवे गिनने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं. He smiles. और वो जैसे ही मंत्री ये सब बातें बताता है तो वो ये बात बोलकर मुस्कुरा देता है. अकबर also smiling. अकबर भी मुस्कुरा देता है. Well, अच्छा, so he has taken the challenge seriously. तो उसने वो चैलेंज बहुत सीरियसली ले लिया है. Do none of you wish to compete for the prize? और जबकि आप में से किसी ने भी उसे compete करने का नहीं सोचा वो प्राइज जीतने के लिए. It means अकबर ने कोई चैलेंज दिया है क्रॉस काउंट करने का और साथ ही में एक प्राइज भी रखा है कि जो भी व्यक्ति शहर के क्रॉस काउंट करके उन्हें बता देगा, he or she will be rewarded. तो कोई भी इस चैलेंज को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन बीरबल इस चैलेंज को सीरियसली लेता है और वो सुबह से शहर के कौवे गिनना शुरू कर देता है.
सेकंड मिनिस्टर, वी आर बिटन, हम तो हार मान गए माय लॉर्ड। यू हैव सेड एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि आपने तो एक असंभव काम हमें दे दिया है। वी टायर्ड एंड गिव अप, हम थक गए और हार मान गए। ओके, हियर आर टू हर्ड वर्ड्स। कॉर्टियर्स इज मिनिस्टर इन द रॉयल कोर्ट, जो शाही दरबार में मंत्री होते हैं उनको कहते हैं। एंड बादशाह, इट्स एन उर्दू वर्ड यूज्ड टू कॉल टू अ किंग, जैसे हम हिंदी में राजा कहते हैं वैसे उर्दू में राजा को बादशाह कहते हैं। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? राजा मानसिंह, डिड यू रियली एक्सपेक्ट एन आंसर योर हाइनेस और वाज इट अ जॉब? अच्छा, हाइनेस इट मीन्स महामहिम, क्या आप भी इस क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं? मीन्स कि आप चाहते हैं कि ये काम कंप्लीट हो, क्योंकि कौवे गिनना इट्स नॉट अ इजी वर्क, इट्स नॉट अ केक वर्क कि हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। बिकॉज बर्ड्स कैन फ्लाई, दे कैन फ्ली समवेयर एल्स, और वो बाहर के पक्षी भी यहाँ आ सकते हैं। सो कौवे गिनना इज नॉट एन इजी टास्क। लेकिन फिर भी अकबर ये चैलेंज देते हैं और बीरबल इस चैलेंज को सीरियसली लेते हैं। उसके बाद मानसिंह कहते हैं कि क्या आप सच में चाहते हैं कि हम कौवे काउंट करके बताएं, क्योंकि ये तो एक असंभव सा काम है। और वाज इट अ जॉक, या सिर्फ आप मजाक कर रहे थे? अकबर, मानसिंह वेट एंड वॉच, मानसिंह रुको, देखो और इंतजार करो। द डेडलाइन इज 7 o'clock, जो डेडलाइन है, डेडलाइन इट मीन्स कब आपका जो चैलेंज का टाइम है वो ओवर होगा, वो 7 बजे का है। देयर इज एटलीस्ट एन आवर लेफ्ट, अभी तो लगभग 1 घंटा बचा है। 3000 गोल्ड कॉइन्स एंड अ बैग ऑफ प्रीशियस ज्वेल्स आर नॉट टू बी स्नीज्ड एट, जो 3000 सोने के सिक्के हैं और ये पूरा भरा हुआ बैग जो ज्वेलरी का है, वो ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता। आई एम श्योर thousands of people in the capital are out counting the crores, मुझे लगता है और मुझे पता है कि इस राजधानी में लगभग हजारों लोग हैं जो कौवे गिनने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये जो रिवॉर्ड है ये कुछ कम नहीं है। यू जस्ट थिंक अबाउट इट, 3000 सोने के सिक्के और एक पूरा भरा हुआ ज्वेलरी का बैग कम नहीं है। Trying to hide his laughter, और अकबर ये बात कह के अपनी मुस्कान को छुपाने की कोशिश करते हैं। ओके, एन आवर लेटर, तो 1 घंटे बाद क्या होता है देखिए, क्योंकि अभी लगभग 7 बज चुके हैं और जो डेडलाइन है चैलेंज की वो खत्म हो चुकी है। अकबर री एंटरिंग द गार्डन, अकबर वापस से बगीचे में आते हैं। इट्स टाइम, अब समय हो गया है। हाउ मेनी वांट टू विन द प्राइज, कितने लोग हैं जो प्राइज जीतना चाहते हैं? ओपन द गेट्स एंड लेट्स सी हाउ मेनी हैव देयर आंसर्स रेडी, दरवाजे खोले जाएं और देखते हैं कि कितने लोगों के पास जवाब तैयार हैं। ओके, फर्स्ट मिनिस्टर, तो जैसे कि फर्स्ट मिनिस्टर पहले भी कहता है बीरबल के बारे में, अभी दूसरी बार वो फिर कहता है देयर इज नोबडी आउटसाइड द गेट माय लॉर्ड, दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है महामहिम। अकबर, नोबडी, कोई भी नहीं है, नॉट अ सिंगल पर्सन हैज टेकन अप द चैलेंज, आई एम डिसअपॉइंटेड, क्या किसी भी व्यक्ति ने चैलेंज को सीरियसली नहीं लिया? मैं बहुत ज्यादा निराश हूँ। सेकंड मिनिस्टर, अब दूसरा मिनिस्टर कहता है ओह हु इज दिस हरिंग थ्रू द गेट्स, अरे ये जल्दबाजी करते हुए दरवाजे में से कौन आ रहा है? व्हाई, क्यों? इट्स बीरबल, ये तो बीरबल है। अकबर, हा 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 डिलाइटेड, वो हंसता है और खुश होता है। वेलकम बीरबल, बीरबल तुम्हारा स्वागत है। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, आई गेस यू टू हैव नो आंसर, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी जवाब नहीं है कि शहर में कितने कौवे हैं। Was the prize too small to tempt you, क्या इनाम इतना छोटा था कि तुमने कोशिश भी नहीं की ये चैलेंज जीतने की? ओके बीरबल, माय लॉर्ड महामहिम, अ चैलेंज इज अ चैलेंज, एक चैलेंज होता है। द अमाउंट ऑफ द प्राइज डज नॉट मैटर, जो अमाउंट है प्राइस का वो मैटर नहीं करता है। एंड आई हैव टेकन द चैलेंज सीरियसली एंड आई एम हैविंग द आंसर, यू जस्ट नीड टू वेट। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? एंड आई हैव द एग्जैक्ट आंसर, और मेरे पास एकदम एग्जैक्ट आंसर है। एट 6 o'clock टुडे, आज शाम को 6 बजे, there were exactly 21,412 crows in the capital, आज शाम के 6 बजे इस कंट्री में, इस राजधानी में लगभग 21,412 कौवे थे। अकबर, stunned and not really believing him, stunned it means he was taken aback, he was surprised to listen that how can he answer it exactly, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इतना एग्जैक्ट आंसर दे सकता है। And not really believing him, और उसको उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। Shall we check, क्या हम चेक कर सकते हैं? Who said these words? Akbar said. When Birbal gave the exact answer, then Akbar said, can we check? Birbal, certainly my lord, निश्चित रूप से आप चेक कर सकते हैं। Pretending to be very serious,
प्रिटेंडिंग इट मीन्स प्रिटेंड करना, बहाना बनाना। वो कहता है कि हाँ आई एम सीरियस, यू कैन काउंट। ऑफ कोर्स, निसंदेह, some crows may have left the city to visit their relatives in another town। और वो कहता है कि अगर कुछ कौवे इस 21,412 वाली संख्या में आपको कम मिलते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस शहर के कौवे किसी दूसरे शहर में अपने रिलेटिव से मिलने गए हों। But then it is also likely some others may have flown in for the weekend। और अगर ज्यादा मिलते हैं तो क्या पता बाहर के जो कौवे हैं वो अपने वीकेंड सेलिब्रेट करने हमारी राजधानी में आ गए हों। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन हाउएवर, लेकिन फिर भी मैं निश्चित हूं कि इतने ही कौवे होंगे। दैट एट द लास्ट काउंट, क्योंकि मैंने अभी अभी काउंट किया है 6 बजे ही, एट 6 o'clock 6 बजे ही, देयर वर एग्जैक्टली 21,412 क्रॉस इन द कैपिटल, कि कैपिटल में लगभग 21,412 कौवे थे। अकबर लाफिंग, हंसते हुए, बीरबल यू आर द लाइफ ऑफ दिस कोर्ट, तुम इस कोर्ट की लाइफ हो, मीन्स तुम एक तरीके से इस कोर्ट का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो। Bring the prize, इनाम लाया जाए। We have read the first scene and maybe you have find it very interesting. So the second scene we'll read in the next video. So for today we are going to do some book exercise, and when the chapter will complete we'll do the question and answer. Okay, so let's do the book exercise now. This exercise is on page number 120. Fill in the blanks with the correct option. We'll have to fill the blank with the help of the correct option, and as I have observed, these all sentences are for present simple. It means we'll have to fill the blank with the help of verb first form or verb first form with s or es. Okay, and as you know, whenever the subject is plural we will use only verb first form, and when the subject is singular we will use verb first form with s or es. Okay, so let's start now. What is our first sentence? My brother to the same school as I do. So the option we have, that is go and goes. So as you can see, my brother, it means we are having singular subject, that's why we will fill only goes. Okay, what is next? My friends, friends, it means plural, so we will fill are. My friends are very intelligent. Okay, what is next? He left his jacket in the field. Okay, has or have will have to fill. As you can see, he, it means singular subject, that's why we will fill has. Okay, what's next? Tuberculosis. Okay, tuberculosis is not plural, it's singular, that's why we will fill is. Tuberculosis is a curable disease. Okay, what's next? This. Okay, this, it means singular. So this is an interesting article for the people who like reading. Okay, this is. What's next? These books. Books, it means plural, that's why we'll use only verb first form, so this will be cost. Okay, what's next? The news of the earthquake in Nepal shocking, or was or were will have to fill, so we will fill was. What's next? Gulliver's Travels. Okay, this is a name of a book, it's not plural, so this is singular, we will fill is. We'll fill is. Okay, the next exercise is on page number 122. Make new words from the ones given. One has been done for you. Okay, so the word court has given to us, and the new word is courtiers. So like this, some words have given to us and we'll have to add words, and then we'll have to make a new word. Okay, so let's start. What is second? Count. So this will be counting. Okay, what's third? Serious. This will be seriously. What's next? Stun. So this will be stunned. Okay, what's next? Laugh. So this will be laughed. What's next? Refuse. This will be refusal. Okay, what's next? Starve. So this will be starving. What's next? Swallow. So this will be swallowed.
Okay, so that's it student, we have done it. In the next video we will complete our remaining chapter and we will do the question and answer. Okay.